हेलो डेट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग है। और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कहना था कि सर आपने थ्योरी लाइए, तो चलिए आज थ्योरी आ गया आपका क्लास 12th का फिजिक्स का। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अब डेट्स आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगी, तो आप लोगों ने ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने ये जान लेंगे कि अगर आप ये क्लास का और जो चैप्टर स्टार्ट हुआ इसका अगर आप PDF लेना चाहते हो तो नंबर नोट कीजिएगा। डेट्स आपका नंबर क्या है, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा 6207769252। इस पे आपने SMS करके अपना PDF को प्राप्त कर सकते हो। आज की क्लास हम लोगों का डेट्स पार्ट नंबर 1 होगा। आज की क्लास हम लोगों का क्या होगा, आज की क्लास हम लोगों का पार्ट नंबर 1 होगा। तो चलिए पार्ट नंबर 1 वीडियो को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट किया जाता है। चैप्टर का नाम है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अध्याय 1 है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जानेंगे कि आवेश कहते हैं किसे, आवेश है क्या, आवेश का मतलब होता है क्या। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के दर को ही आवेश कहा जाता है। एकदम छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा परिभाषा है, अपना लैंग्वेज में लिखा गया, आपको याद करने में आसान होगी। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। या करके एक परिभाषा और लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे उसे याद करना है। धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। जैसे में आपको समझना होगा, यहाँ पे समझना होगा आपको, अर्थात करके लिखा गया है। आवेश बराबर फॉर्मूला होता है धारा गुणे समय। क्या होता है? आवेश बराबर फॉर्मूला होता है धारा गुणे समय। आवेश को हम लोगों ने Q से डिनोट करते हैं और धारा को I से लिखते हैं और समय को T से लिखते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को ये समझना होगा, जहाँ कहीं भी आपको Q दिखा मिले लिखल तो आपको आवेश समझना है। I का मतलब धारा होती है और T का मतलब समय होता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने देखेंगे आवेश का मात्रक एवं बीमा। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होती है, आवेश का बीमा क्या होती है, तो आपको इसे सीखना बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये जानेंगे कि आवेश बराबर फार्मूला क्या होता है। आवेश बराबर फार्मूला होता है I गुना T। क्या? I आपका धारा है, T क्या आपका समय है। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है आवेश का मात्रक एवं बीमा। उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। आवेश बराबर I गुना T। I आपका धारा है और T आपका क्या समय है। तो अब आवेश का हम लोगों ने मात्रक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? आवेश का मात्रक ज्ञात करेंगे। तो आवेश बराबर फार्मूला लिखेंगे, I गुना T होती है। क्या होती है? I गुना T का मात्रक। अब आप लोग को यह समझना कि I का मतलब क्या हुआ। I का मतलब वैद्युत धारा होती है। क्या होती है? वैद्युत धारा होती है। और वैद्युत धारा का आपका जो कहा जाए डेयर्स, ये सही मात्रक होती है। वैद्युत धारा का ये सही मात्रक क्या होती है? एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है। और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? समय का सेकंड होता है। तब आप सभी विद्यार्थियों को ये समझना होगा कि वैद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर और समय का क्या होती है? सेकंड होती है। तो क्या पूछा गया था? आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगी? एम्पियर सेकंड होगा। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा? एम्पियर सेकंड होगा। या करके आप लिख सकते हो आवेश का एक और मात्रक होती है। क्या होती है? कूलम्ब होती है। तो आपको एग्जाम में क्लास 12th वाले विद्यार्थियों के एग्जाम में आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब ज़्यादातर के पूछा जाता है। और जो एम्पियर सेकंड है ना, ये आपका कंपटीशन में पूछ दिया जाता है। तो आप लोगों को दोनों याद रखना है। आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर सेकंड भी होती है और कूलम्ब भी होता है। बात समझ में आया? अब हम लोगों ने बीमा कैसे ज्ञात करेंगे, बीमा निकालने के लिए सीखिएगा। आवेश का बीमा, तो सबसे पहले हम लोगों ने आवेश बराबर फार्मूला होती है I गुना T। क्या? I गुना T का बीमा निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, I का बीमा A होता है। क्या होता है? जो विद्युत धारा का बीमा होती है A होती है। क्या होती है? A होती है। अब यहाँ पे समय को क्या लिखेंगे? समय को T लिखेंगे। समय को क्या लिखेंगे? समय को T लिखेंगे। तो यहाँ पे विद्युत आवेश का बीमा बराबर क्या हो गया? 80 हो गया। क्या हो गया? 80 हो गया। या तो आप लिख सकते हो इस तरह से, आप लिख सकते हो M0, इस तरह से आवेश का बीमा लिख सकते हो M0 LTA।
ये आपका बीमा हो गया। इस तरह से हम लोगों ने घर में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आवेश को कभी भी बीमा को खुला नहीं छोड़ना, बीमा को दोनों तरह से बंद कर देना। रूल नहीं कहती है कि बंद करो, लेकिन आपको देखने में क्या होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। बस में इसी कारण से हम लोगों ने दोनों तरह से क्या कर देंगे, घेर देंगे। तो आप यहाँ पे 80 भी लिख सकते हो, 80 भी आपका चलेगा। उसके साथ साथ ऑप्शन में ये भी दिल रहेगा, तो इसको आपको ध्यान पे देखते हुए जवाब देना है ऑप्शन को। अगर ये रहे तो ये जवाब देना, ये रहे तो ये जवाब, दोनों का अर्थ वही हुआ, आवेश का बीमा दोनों का सेम हुआ। ओके, अब हम लोगों ने आगे चलेंगे। आगे हम लोगों ने ये देखेंगे, देखिएगा आगे क्या आपका एक कूलम की परिभाषा, क्या एक कूलम की परिभाषा। तो क्या बोलोगे, यदि I बराबर हमने कितना मारा, विद्युत आवेश वैद्युत धारा बराबर कितना माना, 1 एम्पीयर माना। कितना माना, वैद्युत धारा बराबर 1 एम्पीयर माना, और समय बराबर क्या माना, 1 सेकंड माना। तो यहाँ पे Q बराबर क्या हो गया, IT। Q बराबर क्या हो गया, IT। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, I का मान कितना माने थे, 1 एम्पीयर माने थे, और T का मान कितना था, T का मान 1 सेकंड था। तो Q बराबर 1 गुना 1, तो Q बराबर क्या हो गया, 1 कूलम हो गया। क्या हो गया, 1 कूलम। अब हम लोग को उसी तरह से परिभाषा समझना है। परिभाषा समझना, परिभाषा क्या, एक क्या परिभाषा हो जाएगी, देखना है यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को गौर से समझ। ये परिभाषा आप सभी विद्यार्थियों को इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। अब हम लोगों ने समझेंगे एक कूलम की परिभाषा, किसका, एक कूलम की परिभाषा। तो 1 एम्पीयर की धारा, कितने एम्पीयर की धारा, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित होता है। कितने सेकंड में प्रवाहित होता है, 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। तो चालक का आवेश 1 कूलम कहलाता है। क्या जवाब दोगे, यदि 1 एम्पीयर की धारा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो चालक का आवेश जो होती है 1 कूलम कहलाता है। तो 1 कूलम की परिभाषा यही था, आसान से शब्दों में। आप लोगों ने नोट्स बनाते चलिए, ज़्यादा अच्छा होगी। आप सभी विद्यार्थियों ने कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ नोट्स को आप बनाते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन आपका आवेश का प्रकार, ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछेगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और दूसरा क्या होते हैं, ऋण आवेश। आवेश का प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक धन आवेश होती है और दूसरा ऋण आवेश होती है। तो आपको समझना होगा धन आवेश क्या है सही विद्यार्थियों को। तो यहाँ से आपको समझना होगा धन आवेश, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यहाँ पे लिख सकते हो ना, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम, या तो आप कट के लिख सकते हो, जो यहाँ छोटी ब्रैकेट में से बंद करके लिख सकते हो, या इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, तो उस पर आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। क्या बोलोगे डियर्स, यहाँ पे आपको जवाब देना आसान से शब्दों में कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम या तो इलेक्ट्रॉन में क्या हो, कमी हो, तो उस पर आवेश को हम लोगों ने क्या बोलेंगे, धनात्मक आवेश कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे 100% विश्वास है। अब हम लोग ने चलेंगे ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं। समझिएगा ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, सही विद्यार्थियों को समझना है। चलिएगा देखिएगा ऋणात्मक आवेश। देखिए ऋणात्मक आवेश क्या है, तो क्या बोलोगे, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। क्या बोलोगे, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो उस वस्तु को आवेश ऋणात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। एक बार और समझिएगा, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश कहलाता है। क्या बोलोगे, ऋणात्मक आवेश कहलाता है। जिस प्रकार से अभी हमें पिछले क्वेश्चन देखे थे धनात्मक आवेश क्या है, तो जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अधिक की जगह अगर कम रहे तो धनात्मक बोलेंगे, अधिक की जगह कम या तो कमी रहे तो क्या बोलोगे, धनात्मक बोलेंगे। या तो यहाँ पे अधिक रहे तो ऋणात्मक आवेश बोलना है। क्या बोलना है, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद से जो आपका प्रश्न आती है आवेश का गुण, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया कि आवेश के गुणों को लिखें। तो आपको सबसे पहले लिखना है उत्तर में कि आवेश का गुण निम्नलिखित होते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे फर्स्ट गुण क्या आपका, जब आवेश स्थिर होती है। क्या होती है, जब आवेश स्थिर होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जब आवेश स्थिर होती है तो कौन से क्षेत्र उत्पन्न होती है, तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या होती है, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट सेकंड है आपका, जब आवेश गति करता है। आवेश किस में है, जब आवेश गति करता है तो
किसी निश्चित वेग से हो तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या जवाब दोगे? जब आवेश गति में है, कोचि में है, गति में करता है तो किसी निश्चित वेग से हो तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। थर्ड पॉइंट लिखना है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है। क्या लिखोगे? किसी वस्तु पर जो आवेश की मात्रा होती है ना, वस्तु के वेगों पर निर्भर नहीं करती है। अगला पॉइंट लिखना है कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे मैं कहने का अर्थ ये हुआ, आप लोगों ने समझिएगा, दो समान आवेश है, ये बबुआ है, ये क्या है? बबुआ के पास प्लस आवेश है। कौन सा आवेश है? प्लस के पास है। और ये आपका बबुए है, इधर भी बबुए है, इस पे भी आपका प्लस आवेश है। तो दोनों प्लस प्लस रहेगा तो दोनों आपस को क्या करेगा? दूर टेलेगा। दोनों प्लस प्लस रहेगी तो क्या करेगा? दूर टेलेगा। ये बबुआ के पास भी प्लस आवेश है और ये बबुआ के पास भी कौन आवेश है? प्लस आवेश है। तो दोनों के पास अगर समान आवेश रहेगी तो प्रतिकर्षित करेगी। क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। अगर यहाँ पे ए ने से एक बबुआ है, ये क्या है आपका? एक बबुआ है और इस पे प्लस चार्ज है। कौन से चार्ज है? प्लस चार्ज है। और एन से एक बबुनी है, ये क्या है आपका? बबुनी है। और ये बबुनी का चार्ज जो है माइनस चार्ज है। कौन से चार्ज है? माइनस चार्ज है। समझिएगा। तो ये जो बबुआ होगा ना, ये अपने ओर आकर्षित करेगा कि चलो आ जाओ, क्या करो? आ जाओ। तो बबुनी को ये बबुआ अपने ओर आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो यहाँ पे क्या होगी? आपको ये समझना होगा डियर्स। तो यहां से सबसे मुख्य पॉइंट क्या समझना है कि जब दो समान आवेश हो, क्या? जब दो समान आवेश हो, क्या हो? दो समान आवेश हो, क्या हो? दो समान आवेश हो ना, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। क्या करेगी? जब दो समान आवेश हो तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। बात समझ में आया होगा। अगर जब दो समान आवेश न हो, कहने का अर्थ यह हुआ कि जब दो असमान आवेश हो, क्या? जब दो असमान आवेश हो, क्या हो? असमान आवेश हो। तो जब दो असमान आवेश रहेगा ना, तो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, मतलब पास लाएगा। क्या लाएगा? पास लाएगा। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा कि जब दो समान आवेश रहेगी तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर टेलेगा। अगर जब दो असमान आवेश होती है तो एक दूसरे को पास लाएगा, मतलब अपने में चिपकाएगा। बात समझ में आया होगा यहाँ तक। तो यहाँ के बाद से आपको पॉइंट लिखना है कि दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको 100% समझ में आया होगा। आवेश के गुण लिखने के लिए बोले तो यहीं आपको 5 पॉइंट लिख देना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा डैश, एक भी नंबर नहीं कट पाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है आवेशित करने की विधि। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। आवेशित करने की विधि को लिखें तो आपको लिखना है कि आवेशित करने की 3 विधियां होती है। आवेशित करने की कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। नंबर 1 चालन के द्वारा, नंबर 2 प्रेरण के द्वारा, नंबर 3 घर्षण के द्वारा। तो हम लोगों ने बारीकी तरह से एकदम आसान सी परिभाषा देखेंगे। बस आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो से जुड़े हुए रहिए। आप लोगों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और नोट्स को बनाते चलिए। चलिएगा, अब आपको समझना है कि चालन के द्वारा आवेशन क्या है। सभी विद्यार्थियों को चालन के द्वारा आवेशन, जब दो वस्तु एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं। क्या? जब दो को वस्तु है और दोनों को एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। उनमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। उसे चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार और देखिएगा, जब दो वस्तुओं को एक साथ संपर्क में आपस में मिला करके रखे जाते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होती है? आदान प्रदान होता है। उसे चालन के द्वारा आवेशन कहते हैं। अगला हम लोगों ने समझेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन क्या है। आपको समझना, प्रेरण के द्वारा आवेशन, जब दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों तो उनमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो और दूसरा वस्तु उदासीन हो तो पहले वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही आवेश का विपरीत आ जाता है। यह विधि प्रेरण के द्वारा आवेशन कहलाता है। एक बार और समझिएगा, जब दो वस्तु को परस्पर एक साथ रखे जाते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 2 वस्तु है, आपको समझना है यहाँ पे 2 वस्तु है। क्या है? 2 वस्तु है। चलिए 2 वस्तु रख लिए, बात समझ में आया ना। चलिए वस्तु आपका ये फर्स्ट है और ये वस्तु आपका सेकंड है।
अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है जब दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हो तो उनमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो, एक वस्तु पर आवेश हमने मान लेते हैं 10, क्या मान लेते हैं, एक वस्तु पर आवेश हमने 10 कूलम मान लेते हैं, कितने कूलम मान लेते हैं, 10 कूलम आवेश मान लेते हैं। चलिएगा, बोल रहा है कि उनमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो और दूसरा वस्तु उदासीन हो तो पहले वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही आवेश का विपरीत आ जाता है, यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। जैसे में आप समझिएगा, हम पहले वस्तु पे जो आवेश माने थे, क्या माने थे, 10 कूलम माने थे, लेकिन पहला वस्तु आपका चार्ज है, क्या आवेशित है, जबकि दूसरा वस्तु क्या आपका उदासीन है, इस पे कोई आवेश नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है ना कि जब पहले वस्तु पर जो आवेश होगी ना उतना ही वस्तु इसका विपरीत जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इस पे क्या आएगी, माइनस आएगी, कितना आएगी, -10 कूलम हो जाएगी। बस इसका जो विपरीत आ जाएगा इसी को हम लोगों ने क्या कहेंगे, आवेशन के द्वारा प्रेरण कहेंगे। जैसे में एक एग्जांपल और देते हैं, ये आवेश आपका जो पहला वस्तु है इस पे हमें 8 कूलम ले लेते हैं, कितना कूलम लेते हैं, 8 कूलम। तो दूसरा पे क्या जाएगी, दूसरा पे जस्ट इसका विपरीत जाएगा, -8 कूलम। इसी को हम लोगों ने क्या कहेंगे, इसी को हम लोगों ने कहेंगे प्रेरण के द्वारा आवेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेरण के द्वारा आवेशन कहेंगे। तो मुझे आशा नहीं बल्कि 100% विश्वास है कि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होते को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही।